JCB 3DX, the Super brings unmatched speed. नमस्कार दोस्तों, ये जो सामने मशीन दिख रही है आपको 4x4, ये दोनों ही मशीनें 3DS सुपर हैं। ठीक है, इसके जस्ट बगल में 3DS प्लस मशीन खड़ी हुई है। ये दोनों, ये 4x4 है और ये 3DS प्लस नॉर्मल मशीन है। तो अभी जो मशीनें हैं वो BS5 आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे स्टोर में जो दो मशीनें हैं ये BS4 में है, BS5 में नहीं है। तो अभी एक मेरे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था कि सर एक जो है 3DX सुपर और 3DS एक्स्ट्रा में कंपैरिजन वीडियो बना दीजिए। तो बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मशीन में कुछ खास कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जैसा नाम एक्स्ट्रा है सुपर है तो ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर इनकी बात ज़रूर होगी। तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा मशीन के फीचर्स के बारे में कि जो दोनों मशीनें हैं। पहले बात करता हूँ एक्स्ट्रा माफ़ कीजिए सुपर की। तो जो मशीन का डिगिंग डेप्थ है वो 5.05 मीटर मशीन की डिगिंग डेप्थ है, मतलब गहराई से दोनों ही मशीनें, चाहे एक्स्ट्रा की बात करूँ सुपर की बात करूँ, तो गहराई से खो सकती हैं। अब जो इनका शॉवल बकेट कैपेसिटी है वो है 1 क्यूबिक मीटर की। मैक्सिमम इंजन पावर है 55 किलोवाट की। और लोडम डंप हाइट जो सबसे मेन चीज़ है एक्स्ट्रा और सुपर में, तो जो सुपर की जो लोडर डंप हाइट है वो है 2.91 मीटर। 2.91 मीटर जो है 3DS सुपर की है। और एक्स्ट्रा की बात करूँ तो वो है 2.93 मीटर की। और बकेट कैपेसिटी की बात करूँ तो 0.3 क्यूबिक मीटर जो है सुपर में आती है और 0.32 क्यूबिक मीटर की एक्स्ट्रा में आती है। तो एक्स्ट्रा का जैसे नाम है एक्स्ट्रा, तो कुछ चीज़ तो एक्स्ट्रा मिलेंगी ही, लेकिन सुपर का भी आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सुपर का जो है बकेट है। और इसके जस्ट बगल में मैं आपको दिखा दूं तो वो 3DS प्लस का है। ये देखिए, तो डिफरेंसेस है ना दोनों मशीनों में। तो जो सुपर है वो सबसे यूनिक और अच्छी मशीन मानी जाती है, और उसके बाद एक्स्ट्रा का नंबर आता है। तो एक्स्ट्रा का जिसके पास भट्ठे का काम है या फिर नहर नाली खुदाई का काम है, जिसको ज़्यादा गहराई से काम करना है, तो वो फिर एक्स्ट्रा ले जाता है, क्योंकि उस मशीन में डिगिंग डेप्थ ज़्यादा है। तो और बताना चाहूँगा जो सुपर की जो केबिन का जो सीट है वो बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट है। और इसमें आपको मैं अलग से क्या बताना चाहूँगा कि हाँ, दोनों ही मशीनों में ईजी शिफ्ट गियर मिलते हैं। दोनों मशीनों में ईजी शिफ्ट गियर मिलते हैं। उसमें गियर लीवर नहीं होता है, बल्कि जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टिक होती है उसी में ही गियर का ऑप्शन होता है। ठीक है, लाइवलिंग के साथ फुली बिल्ड मशीन आती है। और 6 मिनट में ऑटोमेटिक मशीन बंद होने का भी फीचर आता है। अगर कोई भी मशीन में काम नहीं किया जाएगा, किसी भी लीवर को या स्टीयरिंग को मूव नहीं किया जाएगा, तो मशीन अपने आप 6 मिनट बाद बंद हो जाती है। एंड सेकेंडली क्या है कि 10 सेकेंड ऑटो RPM रिड्यूशन का भी ऑप्शन होता है सभी मशीनों में। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड तक अगर किसी भी लीवर को या एक्सीलेटर को नहीं छेड़ा जाएगा तो RPM अपने आप मशीन डाउन हो कर देती है। ये सबसे अच्छा फीचर है। तो जैसे अगर RPM डाउन हो जाएगा तो डीजल के एवरेज में भी डिफरेंसेस आ जाता है, तो उसमें डीजल बचता है। ठीक है, और जैसा आपको पता है कि JCB जो इंजन देती है वो इंटेली परफॉर्मेंस इंजन देती है, मतलब कि जैसा लोड जैसा RPM वैसे डीजल कंज्यूम करता है इंजन। तो ये है। और थोड़ा सा बकेट के बारे में बता दूँ आपको, तो जो ये मशीन दिख रही है आपको सुपर 4x4, ये 6-in-1 बकेट है। ठीक, इसी में आपको हाइडम भी मिल जाती है। ये हाइडम का बकेट है। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल बकेट चाहिए तो मैं नॉर्मल बकेट दिखा देता हूँ। तो ये हो गया नॉर्मल बकेट, ये नॉर्मल बकेट है। तो एक ही मशीनों में अलग अलग काम के हिसाब से आप बकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक मशीन में आपको अलग अलग काम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप बकेट ले सकते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि पहले मशीन में 2 मोड थे, पावर मोड और इको मोड, लेकिन अभी की जो मशीनें हैं उनमें 3 मोड आ रहे हैं, इको मोड, पावर मोड, सुपर मोड। जी हाँ, इको मोड, पावर मोड और सुपर मोड। ये सिर्फ आपको 74 हार्स पावर की मशीन में ही फंक्शन मिलेगा। अगर मैं 49 की बात करूँ तो उसमें 2 आते हैं। कौन कौन से? इको और पावर, उस माफ़ कीजिए इको और सुपर। उसमें पावर मोड का ऑप्शन नहीं होता, उसमें 2 मोड होते हैं। और 74 हार्स पावर मशीन में 3 मोड रहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो है ये मैंने बताया है कि जैसा कि 440 Nm टार्क दोनों मशीनें बनाती हैं,
बनाती हैं, चाहे वो सुपर हो या एक्स्ट्रा हो या फिर प्लस हो। 440 Nm टार्क मशीन का बनाती हैं, जो कि पहले से 10% एक्स्ट्रा है। और जो इसकी ईंधन क्षमता है, जो खपत है ईंधन की, मतलब कि जो डीज़ल लगता है वो 10% कम है। 10% इसका डीज़ल कम रहेगा और 10% मेंटेनेंस भी कम रहेगा, क्योंकि अब की मशीनों में मेंटेनेंस कम आ रहा है। ठीक है, जैसे लोग बताते हैं कि BS5 मशीनें या कि मेंटेनेंस ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मशीनें जो है अपने इंजन के हिसाब से ही मेंटेनेंस मांगती है। आप अच्छा रखरखाव रखेंगे, अच्छी ग्रीसिंग करेंगे तो मेंटेनेंस नहीं आता इतनी जल्दी। ठीक है, तो अभी आई थिंक डिफरेंसेस आपको दोनों मशीनों को मैंने बता ही दिया है। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा दूर से दिखाऊं तो जो इसका बूम है सुपर का, वो एक्स्ट्रा के ही जैसे है, उतना ही बड़ा आता है। ये देखिए, बगल में प्लस भी मशीन खड़ी हुई है और सुपर, 2 सुपर मशीनें खड़ी हुई हैं। तो ये जो है मशीन का रहा है। अंदर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पहले ही मैंने दिखा चुका हूँ आपको कि इसका जो है इंटीरियर कैसा होता है। मैंने ऑलरेडी सुपर मशीन में एक रिव्यू वीडियो बनाया था, तो वहाँ जा कर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी कुछ 30+ मशीनें भी स्टॉक में खड़ी हुई हैं और रोबोट भी खड़े हुए हैं। GS 30+, ये सब डिलीवरी के लिए रेडी हैं, ऑन सेल हैं। ठीक है, तो आई थिंक कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको और चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, बाकी रही बात डीज़ल की, तो डीज़ल कभी भी मशीन का फ़िक्स नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं, जितने हमारे ऑपरेटर भाई मेरे वीडियो को देखते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझते हैं कि मशीनों में डीज़ल कभी भी नाप तोल के नहीं बताया जा सकता है। वो तो लोडर का कुछ अलग होता है, बकेट का कुछ अलग होता है ना। वो तो काम के हिसाब से, लोड के हिसाब से, आरपीएम के हिसाब से उसका डीज़ल सेट होता है। ठीक है, तो जानकारी आई थिंक आपको मिली गई है जिन भाई ने कमेंट किया था। तो धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैं समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।